अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी वीजा बैरियर्स लीव बांग्लादेशी पेशेंट्स इन क्राइसिस। मेजरली राइट मेजर गोरवारिया की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वरिष्ठ इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ प्रोड्यूसर, कॉफी पियो, ठंडी हो जाएगी। और सबको बताओ कि कॉफी बनाई किसने? गौरव सर ने। और मस्त कॉफी है, अच्छी लग रही है सर। अरे वो सैशे डाल के गर्म पानी डाला है मैंने यार। नहीं बट अच्छी लग रही है सर। आज मैं कहानी सुनाऊंगा सर आपको। सुनाओ, कहानी सुनाओ प्रोड्यूसर। बात है साल 2024 की। हाँ। एक देश को चढ़ी जवानी। हाँ। जवानी में उसने किए बहुत सारे कांड। अब चिल्ला रहा बाप बाप। हाँ। ये कहानी लिखी है अल जलजीरा ने। अल जलजीरा, अल जलजीरा एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है कतर का। हाँ, अल जलजीरा ने क्या बोला है बताओ? क्यों रो रहा है ये जिसको जवानी चढ़ी है देश की? क्यों रो रहा है सर? असल में बांग्लादेश पे भारत ने अलग तरीके से चूड़ियां कसना शुरू की हैं सर। अकॉर्डिंग टू जलजीरा। अकॉर्डिंग टू अल जलजीरा सर। अल जलजीरा नहीं केवल सर, अल जलजीरा। जलजीरा करने पे जलजीरा की बेइज्जती है सर। ठीक है, बोलिए। अल जलजीरा के हिसाब से भारत ने जब वो झंडे वाला केस हुआ था तो इंडिया के डॉक्टर्स ने बोला था कि हम इलाज नहीं करेंगे, याद है आपको? हाँ हाँ। उसके बाद जो है भारत ने भी मेडिकल वीजा देना कम कर दिया है अल जलजीरा के अकॉर्डिंग। हाँ। उन्होंने एक स्टोरी लिखी है सर खदीजा खातून की। उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई है, वो इंडिया आना चाहते हैं इलाज करवाने। खदीजा खातून। हाँ एकदम देखिए सर, नुक्ते के साथ बोला है मैंने। खदीजा खातून के हस्बैंड का क्या हुआ है? तो उनकी तबीयत खराब हुई है सर, उनको ट्रांसप्लांट करवाना है सर लिवर का। हाँ। वो इंडिया आना चाहते हैं, उनको वीजा मिलने में लेट हो रहा है। अब जलजीरा कह रहा है ये बात कि ये इंडिया जानबूझ के कर रहा है, जो बांग्लादेशियों को मेडिकल वीजा नहीं दे रहा है। हाँ। जिससे उनको काफी दिक्कत हो रही है। विक्टिम कार्ड का रोना शुरू हो चुका है सर। हाँ। अच्छा। आज जलजीरा अपना माहिर गेम शुरू किया। उसने पहले एक विक्टिम को पकड़ा और तुरंत उस पर आर्टिकल लिखा सर कि खदीजा का भतीजा जो है वो मिसबिहेव कर रहा है। देखो ऐसा है, सुनो, ये लोग ये चाह रहे हैं बांग्लादेशी की हिंदुओं को भी मारें जी, हमारा झंडा भी जलाएं, हमारे मंदिर भी तोड़ें, और फिर हम इनको वीजा देने बांग्लादेश भी जाएं और उनको थैंक यू भी बोलें कि बाप ने बहुत बढ़िया काम करा है। नहीं मिलेगा वीजा। और मैं तो यहां तक कहता हूं बांग्लादेशियों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो? पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ भाई। जो तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ना, जो तुम्हें ये कह रहा है कि ऐसी भी मुसलमान थे तुझे भी मुसलमान, यही तो कह रहा है पाकिस्तान तुमको। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और तुम जाके पाकिस्तान से मेडिकल वीजा लो और पाकिस्तान में इलाज कराओ। वरना अगर ज्यादा पैसे तुम्हें खुजला रहे हैं तो सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, यूरोप चले जाओ। इंडिया क्यों यार? इंडिया क्यों? सर वो आपने सिंगापुर, यूरोप, दुबई का नाम लिया तो मुझे याद आ गया सर। क्या याद आया तुम्हें? 10 से 15 गुना ज्यादा खर्चा हो जाएगा इनके पास। इसलिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उनका खर्चा हो। जाओ तुम। होना भी चाहिए ना खर्चे करने के लिए सर। पैसे वो खर्च करता है एक्स्ट्रा। एक जमाने में हम बड़े, हमारा दिल वो होता था, धड़कता था। किस लिए धड़कता था? हम तो बोलते नहीं यार, बेचारा कोई इलाज करने के लिए आ रहा है, उसको मना नहीं करना चाहिए। और जियो पॉलिटिक्स अपनी तरफ और देश वेश की बात अपनी तरफ, लेकिन अगर कोई बेचारा है, अब यार दिल पत्थर हो गया। खदीजा खातून, तुम वहीं पे रहो या तुम पाकिस्तान जाओ, इंडिया में यू आर नॉट वेलकम। और जलजीरा तुम एक और आर्टिकल लिखो बढ़िया वाला, ठीक है? सर इसमें डेटा जो दे रहा है ये आर्टिकल में, वो कह रहा है कि ये सब जो हो रहा है, इससे पहले एक दिन में लगभग 7,000 वीजा मिलते थे बांग्लादेशियों को। अब कितने मिल रहे हैं? 500 पे 7,000 से 500 पर आ गए। 6500 वीजा कम हो गए। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये 500 भी नहीं मिलने चाहिए। इनके 500 भी कम करो, इनके 5 पे ले आओ, ठीक है? और वो भी वीजा ऐसे करके, और बांग्लादेशी को बोलो अच्छा टॉमी जंप, ऐसे जैसे कुत्ते को खिलाते ना, वो जंप करेगा तब जाके वीजा देना। जो जंप कर पाएगा उसको वीजा देंगे, वरना नहीं देंगे। क्यों आना चाहते हो? और जो इंडियंस जा रहे हैं बांग्लादेश, मैं मोहम्मद यूनुस से कह रहा हूं कि इन सब के सबका वीजा भी बंद कराओ। अगर किसी इंडिया वाले का दिल धड़क रहा है कि हम ढाका जाएंगे और हम देखेंगे, इन सब का भी वीजा बंद कराओ। वी डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। सब बंद करो इसको, मरो तुम जाके। तुम्हें जिस भाड़ में जाना उस भाड़ में जाओ,
लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, कराची जाओ, वहां पे जाओ, इलाज कराओ। और इनकी तो मैं कह रहा हूं कि ओवरफ्लाइट जो है ना वो भी बंद कराओ। बांग्लादेश 71 वाला हाल, हाँ 71 वाला हाल, इस तरफ से बंद कराया था, अब इस तरफ से भी बंद कराओ दोनों। दे शुड नॉट बी एबल टू क्रॉस इंडियन एयर स्पेस। इलाज करवाना है, ठीक है, पूरा श्रीलंका से जाओ घूम के ऐसे, या ऊपर चाइना से जाओ घूम के, म्यांमार से चाइना जाओ, पूरा घूम के फिर पाकिस्तान आओ। नो नीड टू कम थ्रू इंडिया। ये पाकिस्तान की खुजली थी, ये पाकिस्तान की खुजली थी कि हम इंडिया के जहाज ऊपर से नहीं जाने देंगे। अब लेट देम ऑल्सो रिग्रेट। तुम्हें जाना है जाओ, बहुत दिल धड़क रहा है बांग्लादेश का, जाओ तुम बांग्लादेश, हम भी देखते हैं तुम कैसे जाते हो। सर ये इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म की वो है इनकम है, उसमें 80% की गिरावट आई है सर। कौन कह रहा है? अल जलजीरा कह रहा है 80% गिरावट आई है क्योंकि बांग्लादेशियों को वीजा नहीं दिया इसलिए। हाय हाय, दिल टूट गया। मैं कह रहा हूं 100% की गिरावट आई है, नहीं देंगे कंगालों को वीजा, जाओ ऐश करो, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 80% इतना ही पैसा बांग्लादेश, ये झूठ बोलता है ना अल जजीरा। एक बात बताओ, ये खदीजा खातून का जो वीजा का मामला है, एक छोटी सी बात मुझे बताओ तुम प्रोड्यूसर, अगर बांग्लादेश के पास इतना पैसा होता कि दे आर 80% ऑफ इंडियाज मेडिकल टूरिज्म, तो गधे के बच्चे अपना अस्पताल क्यों नहीं बना लेते देश में? इंडिया की मेडिकल टूरिज्म तो अरबों में है, एक साल में अरबों डॉलर पे इंडिया की मेडिकल टूरिज्म है। अगर आप कह रहे हो अरबों, लेट अस टेक 10 अरब की है फॉर एग्जांपल, एक बात कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, 5 अरब पकड़ लो मोटा मोटी, 5 अरब में से 80% कम हो गया, ठीक है जी, 5 अरब में से 80% कम हो गया, तो 1 अरब निकाल लो आप, यानी कि 4 अरब में तो इतने अस्पताल बन जाएंगे स्पेशलिटी बांग्लादेश में। बनाते क्यों नहीं हो? क्यों इंडिया को पैसा दे रहे हो यार? ये जलजीरा वाले को समझाओ। जलजीरा वाला कहता है कि 9 बिलियन का 2023 में था, अगस्त के बाद से जो बांग्लादेशी पेशेंट्स का आना 80% कम हो गया है। हाँ, बांग्लादेशी पेशेंट्स का 80%, हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेशी आए ना, हम तो चाहते हैं कि 100% ना आए। अपने देश में अस्पताल बनाओ या फिर पाकिस्तान जाओ, इंडिया आने की जरूरत नहीं है बेटा। सर ये कब तक चलेगा इंडिया बांग्लादेश? जब तक ये सारे के सारे मंदिर दोबारा नहीं बनाएंगे जी, ठीक है, जितने भी हिंदू हैं उनको पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, जब तक पूरी तरीके से रिटर्न में ये माफी नहीं मांगेंगे, और जब तक अपनी औकात में रहने की वचन नहीं लेंगे ये लोग, तब तक इनके साथ यही होना चाहिए, इनकी चूड़ियां कसते रहो। यू आर सराउंडेड बाय इंडिया, बांग्लादेश शुड रियलाइज दैट इट इज सराउंडेड बाय इंडिया, यू हैव नो प्लेस टू गो। जाओ म्यांमार जाओ, इलाज कराओ अपना, गो टू म्यांमार जाओ, इलाज कराओ। अराकान आर्मी तुम्हारा इलाज तो कर ही रही है, थोड़ा और इलाज कर देगी तुम्हारा, जाओ। टेक्नाफ चले जाओ, टेक्नाफ, कॉक्स बाजार तक भी कर देंगे। कॉक्स बाजार तक भी तुम जाओ तो तुम्हारा कॉक्स बाजार में बहुत अराकान आर्मी ने बहुत प्यारा अस्पताल खोला है वहां पे, ठीक है ना, दे विल ट्रीट यू वेरी नाइसली। सारा तुम्हारा गॉल ब्लैडर का पूरा ऑपरेशन वहीं पे होगा, चिंता मत करो, जाओ। खदीजा खातून, नाम बड़ा पसंद आ गया आपको। खदीजा खातून। एक और चीज, बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम जो है ये खालिदा जिया का नाम ले रहा हूं मैं, शेख हसीना, और देखिए आज नुक्ता चल रहा है सर मेरे साथ कहीं ना कहीं, शेख हसीना के चुनाव के टाइम तुम तमीज में रहो प्रोड्यूसर, बोलो। तो जो उसके टाइम पे जो चुनाव हुए हैं सर, 18 या 24 का जो भी था, उसको फिर से चेक करेगा, वो फिर से जांच करेगा, उस पर फिर एक्शन लिया जाएगा। ये सब क्या एक्शन लोगे? शेख हसीना इंडिया में बैठी है, ठीक है, ये फालतू में ना, इसको लखनऊ में कहते हैं चंडू खाने की। वो स्मोकिंग वाले हाउस नहीं थे, अब हुक्का पीते थे नवाब के बेटे वहां पे, और वहां पे ना बड़ी बड़ी छोड़ते थे ये लोग। ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि चंडू खाने में बैठ के अपना हुक्का पियो, और हुक्का पीने के बाद लंबी लंबी छोड़ो, और जो वहाँ के जो नवाब के छोटे छोटे नवाबजादे हुआ करते थे, या कोई बड़े बड़े परिवारों के लोग वहाँ पे आते थे, तो वहाँ पे छोड़ते थे। तो अभी भी कहते हैं कि चंडू खाने की मत दो यार, ये चंडू खाने की दे रहे हैं हमें, ये जितने भी बांग्लादेशी हैं, कि हम ये करेंगे, वो इलेक्शन चेक करेंगे। किसने माना? अनाउंस क्यों करते हो यार? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, ये पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम है, ये बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम है। जीन, हाँ, जीन पूल इनका डिफेक्टिव है। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात है, तुम्हें कुछ करना है करो, हम चेक करेंगे। किसको दिल का दौरा पड़ रहा है यार कि तुम चेक कर रहे हो? who's getting upset that you are going to check the elections? check। तुम बोलो कि शेख हसीना ने धांधली करी है, शेख हसीना ने धांधली करी है, बोलो शेख हसीना के खिलाफ वारंट निकाल दो, वो दिल्ली में बैठी है, ठीक है। तुम क्या करोगे? ज्यादातर
ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो बांग्लादेशियों? धरना। नहीं, धरना नहीं, ये भेज देंगे 4 लोग और कि जाओ इंडिया में तुम भी काम करो, जाओ रिक्शा खींचो इंडिया में, यही काम कर सकते हैं। दे आर बड़ी एब्सोल्युटली, मतलब आई डोंट मीन टू डिराइड एनीबडी जो रिक्शा खींचता है, सब लोग मेहनत की अपनी कमाई खा रहे हैं, लेकिन जो इलीगल बांग्लादेशी हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे बस का नहीं है बेटा, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हमें। सर बांग्लादेश की पॉलिटिक्स जो चल रही है अभी के टाइम पे, और जो शेख हसीना की स्थिति है, हाँ। जैसे वो इंडिया में एग्जाइल में बैठी हुई है, इसका कोई फ्यूचर है? मतलब क्या फ्यूचर होगा? इनका कोई फ्यूचर नहीं है। इनका देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, बांग्लादेश का पास्ट में भी फ्यूचर नहीं था। जब बांग्लादेश बना 16 दिसंबर 1971, तब भी इसका फ्यूचर नहीं था। इनके 5-6 साल के अंदर ही मिलिट्री कू होने लगे। बांग्लादेश हैज लिव्ड ऑफ IMF एड, जैसे पाकिस्तान IMF एड पे पलता है, बांग्लादेश भी IMF एड पे पला है। IMF एड का सर अभी चल गया, अभी IMF ने इनसे बोला था कि अपने वैट में सुधार करो तो हम आपको कुछ पैसे इनको रिलीज करने थे सर। IMF से पैसे ले रहे हैं, आपको पता है सर। उसने बोला था, इन्होंने बढ़ाया, वैट बढ़ा दिया है इन्होंने अपने देश में सर। कितना कर दिया इन्होंने? करीब 43 प्रोडक्ट्स पे बढ़ाया सर, परसेंटेज 30 या ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं डाटा इसलिए कोट नहीं करूंगा, याद नहीं मुझे। कुछ खास गुड्स पे बढ़ाया है, लग्जरी कुछ खास, कुछ लग्जरी गुड्स पे बढ़ा दिया सर। लग्जरी तो है नहीं, पैसे तो है नहीं वहाँ पे लोगों के पास। वो कह रहे हैं कि हम पैसे वालों को टारगेट करने के लिए उनसे लेंगे, आम जनता को नहीं परेशान करेंगे, लेकिन दाम बढ़ाएंगे। पैसे वालों को, पैसे वाले हैं कौन बांग्लादेश के? जरा ये भी तो हमें पता लगाओ कि ये लोग पैसे वाले हैं। और जो पैसे वाले हैं बांग्लादेश के, जिनके ऊपर लग्जरी गुड्स पे, मैं मान के चल रहा हूँ, लग्जरी, इट्स माय अजम्पशन, इट मे नॉट बी ट्रू, कि लग्जरी गुड्स पे अगर आप 30% एडिशनल वैट लगा रहे हो या टोटल वैट लगा रहे हो ऐसी महंगी चीजों पे, और सिर्फ अमीरों पे लगाएंगे तो जाहिर की बात है, अमीरों पे लगाएंगे तो टूथपेस्ट पे थोड़ा ना लगाएंगे अमीरों का। भाई हाउ डू यू नो कि बंदा अमीर है? अगर वो टूथपेस्ट खरीद रहा है, वो तो आप तभी पता लगाओगे ना कि अमीरों पे लगाएंगे जब वो लग्जरी गुड खरीदेगा। अगर एक कोई लुई विटों का हैंडबैग खरीदती है ढाका में कोई लेडी, एंड शी इज वेरी रिच, शी इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और हस्बैंड इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और हूएवर, राइट, तो आप उसी पे तो टैक्स लगा सकते हो, है कि नहीं जी? आप थोड़ा ना चप्पलों पे टैक्स लगा दोगे। तो भाई मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये कौन है अरबपति बांग्लादेश में जो कि अस्पताल नहीं बनवा सकते? भाई आप अस्पताल बनाओ, दैट्स ऑल्सो बिजनेस, अस्पताल बनाओ। अब इनको क्यों दुख हो रहा है पता है? ये अल जजीरा ने क्यों आर्टिकल लिखा है प्रोड्यूसर? इसलिए लिखा है बेसिकली, देखो बात यह है कि इनका इलाज हो रहा था भारत में सस्ते में, ठीक है, इनको बहुत फैसिलिटी मिल रही थी इंडिया में आने से, बहुत ज्यादा इलाज सस्ते में हो रहा है, ये रहना सस्ते में, सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करा इन लोगों के लिए। लेकिन यार कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता, डॉग्स कैनॉट डाइजेस्ट देसी घी, उनको पेट में मरोड़ पड़ जाती है, इसीलिए इनको भी मरोड़ पड़ गई पेट में, और इन्होंने हिंदुओं के मंदिर जलाना शुरू कर दिया। अच्छा सब बंद करो इनका, सब बंद का, पानी दाना सब। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इनके लिए चावल क्यों भेजा, चावल वाल सब भूखा नंगा नाचने दो इनको, दे डिजर्व इट। वो जो वैट बढ़ाया सर, मैंने नोट्स बनाए थे तो मैं वही चेक करने लगा, 7 से 15% का बढ़ाया है ब्रांडेड चीजों पे, ब्रांडेड आउटलेट्स पे बढ़ाया है इन्होंने। बट द पॉइंट इज कि IMF ने इनसे बोला कि आपको 4.7 बिलियन का जो पैकेज है अगर वो चाहिए, तो आप 7 से 15% लगभग आप सभी चीजों पे बढ़ाओ वैट। इन्होंने कहा कि हम अपना IMF का पैसा हमें नहीं चाहिए, हम अपना राजस्व बढ़ाएंगे, इसके लिए हम ब्रांडेड आउटलेट्स पे वैट 7 से 15% अलग अलग बढ़ा दे रहे हैं। ये चीज है। तो सर ये जो बांग्लादेश का जो ये है कि ये IMF को अब ये आंखें दिखा रहा है जैसे पाकिस्तान दिखा रहा था। हाँ, पाकिस्तान ने कभी IMF को आंखें नहीं दिखाई। पाकिस्तान बयान, और ये भी बयानबाजी जो है ना, इसने IMF को मना नहीं करा बांग्लादेश ने कि हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, नहीं। उन्होंने बोला है कि हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं अपना राजस्व बढ़ाने की। राजस्व बढ़ना नहीं है भाई, राजस्व कब बढ़ता है? आपका जब प्रोडक्शन बढ़ता है, देखो सिंपल सी बात है, आप कुछ कमाओगे तभी ना खर्च करोगे, आपकी कमाई तो बंद हो गई जी। आज की तारीख में ये चावल क्यों इकट्ठा कर रहा है दुनिया भर से? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा रहो फिर मानसून में फिर बाढ़ आ जाए और फिर हम लोग डूब जाएं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द ऑनकमिंग मानसून्स और द टाइम व्हेन देयर विल बी फ्लड्स इन बांग्लादेश। तो भाई आपकी कमाई बंद हो गई, आपकी जो कपड़े की मिल थे जो आपकी शेख हसीना ने जो शुरू करा था, और पाकिस्तानी बड़ा अप्रिशिएट करते थे आज की तारीख में, नहीं मतलब कल की तारीख में, नॉट आज की, कल की तारीख में पाकिस्तानी मीडिया बड़ा अप्रिशिएट। देखिए बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल गया, और टेक्सटाइल में ये वो रेगुलरली पाकिस्तानी बोलते थे, राइट। अब जब से शेख हसीना गई है वो शेख हसीना को गरियाने लग गए पाकिस्तानी। वो बिन पैंदे के लोटे तो हैं वो, जिधर वो उनकी बात कर उनकी वो ऐसा ही मामला होगा। सर इनका जो फाइनेंस एडवाइजर है उसने बोला है कि इससे
एसेंशियल कमोडिटीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। तो पैसे बढ़ेंगे कहां से सर? आपको मुझे एक लग्जरी के लिए कोई ये मफलर मुझे ऐसे फैशन के लिए चाहिए, ये स्वेटर में ही जरूरत है, स्वेटर मुझे सस्ते में मिल रहा है, ये लग्जरी की चीज है, ये मुझे महंगे मिल रही है, मैं इसको नहीं लूंगा। हाँ, तो मैं काहे को आपको पैसे बढ़ाने के लिए दूंगा? नहीं, ये लोग सोच रहे हैं कि इतना देखो, दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जी, ये सब एक यूफोरिया में चल रहा है मैटर अभी बांग्लादेश में ना। जी। दीज आर अर्ली डेज एंड देयर इज समथिंग इन देयर कल्चर दैट वैल्यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशंस आर स्टूपिड। रेवोल्यूशन गधों के लिए होती हैं। जी। एक जमाना था जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी, वो अलग माहौल था। आज की तारीख में दीज आर जस्ट द लास्ट हिकअप्स ऑफ मेक बिलीव सोशलिस्ट्स, जो कि अपने आप को समझते हैं बड़ा कोई रोमांटिक आइडियल है, हम रेवोल्यूशन। कोई रेवोल्यूशन नहीं है। पैसे हैं तो बात करो, नहीं है तो भागो यार, साफ सीधी बात है। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा। हाँ। सर जैक सुलिवन इंडिया आ रहा है, कुछ दिन और बचा हुआ है, मान लीजिए 20 दिन 15 दिन और 15 दिन बाद वो चला जाएगा सत्ता से। आखिरी टाइम में इंडिया आने का रीजन कुछ सर? पता नहीं, कोई चीजें टाई अप करना है, मुझे खुद नहीं पता। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, आई हैव नॉट फॉलोड दिस न्यूज। मैं आपसे सुन रहा हूँ कि जैक सलिवन आ रहा है, और जैक सलिवन को आना भी नहीं चाहिए। या तो उसने इस गवर्नमेंट से कुछ वादे करे हैं जो वो जाने से पहले क्लोज करना चाहता है, और जो बाइडेन के सिग्नेचर चाहता है उस पर कि एक बार प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया दैट इट कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। या तो वो चीज है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नो आइडिया बिकॉज ये जो इन्होंने प्रॉमिस करा था ना, अभी इंडिया को क्या चाहिए अमेरिका से सबसे ज्यादा? इंजन्स, जी, एयरक्राफ्ट, वो अमेरिका ने दिया नहीं। अब जिस चीज के लिए भी आ रहा होगा देखते हैं, है ना। ठीक है सर, चलते हैं। एक बड़ी खबर आई है सर, पाकिस्तान में अटैक हुआ है सर। हाँ, देख रहा था मैं, वो बलोचिस्तान में ना। हाँ, आज उस पर बलोचिस्तान में हमला हो गया। यही तो हमने प्रिडिक्ट करा था 30 तारीख को, आज 30 उस पर दिसंबर सीसीडी को हिंदी करते हैं सर। हाँ, और चलते हैं। ऑल राइट, ओके भैया, राम राम। नमस्ते। ऐसे लग रहा है जैसे जहाज में ट्रैवल कर रहे हो, नहीं साउंड ऐसे ही आ रहा है। बहरहाल जी, वीडियो ज़बरदस्त थी, और कहूँगा कि इंडिया जिस तरह बांग्लादेश को ब्लॉक करता जा रहा है हर चीज़ में, ये एक कह लें कि ओपन कन्वर्सेशन थी दो जनों के दरमियान, और वो नॉर्मल वे में बात कर रहे थे। अब केसेस जो है पाकिस्तान से भी जाते हैं, नॉट इवन के अदर कंट्रीज, मतलब जैसे अलजायर जजायर तो अल जजीरा जो है ना, वहाँ से वो आना चाह रही हैं लेडीज़ जो हैं। अब देखें सिचुएशन जो है लोगों ने ख़राब की है, जिस वजह से अल जो जज़ीरा से नहीं, बांग्लादेश की औरत है और वो उनके हस्बैंड है, उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना है, तो बांग्लादेश वो आना चाह रही हैं। आप क्या अल सुन जज़ीरा रहे जो है मैं न्यूज़ न्यूज़ वहाँ अल पे- जजीरा एक न्यूज़ चैनल है कतर अच्छा, का, उसने ठीक है? क्रिटिसाइज उसने किया। एक आर्टिकल हाँ लिखा हाँ, है। ठीक हो गया। 80% जो है ठीक हो वो इनके ठीक हो जो मरीज जाते हैं ना, उनकी तादाद जो है 80% कम हो गई, क्योंकि बांग्लादेश में बैन कर दिया वीजा। बिल्कुल तो मतलब ज्यादा पेशेंट बांग्लादेश से ही आते थे इंडिया में। ठीक तो हो वो गया। चीज पे बहस हो रही है। असल में बांग्लादेश में खदीजा खातून है जो कि वो वहाँ पे से आना चाहती हैं, वहाँ पे वीजा लेना इलाज चाहती हैं। कराने के उसका लिए। आर्टिकल लिखा गया है। चले जी, अल वो जज़ीरा तो उन्होंने जो अल जज़ीरा न्यूज़ जो चैनल है है। न्यूज़ चैनल जो है, उन्होंने आर्टिकल जो भी लिखा है वो एक किस्म का क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाई पहले हो रहा था और अब नहीं हो रहा, और इंडिया की ऐसा क्यों कर रहा है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं उनको भी पता है कि बांग्लादेश जो है एक किस्म का एहसान फरामोश कौम है, और वो वैसे ही निकले हैं। और कह लें कि हम तो पंजाबी में कहते हैं कि थोड़ दिले, मतलब कम दिल वाले हैं, और मतलब वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, और वैसी सिचुएशन अभी यहाँ पे हो चुकी है। मैं सोच रहा था जो पाकिस्तानी आते थे, पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात जो हैं बहुत पुराने ख़राब हैं इंडिया के। और लेकिन ये है कि बहुत सारे केसेस हमने देखे जिसमें इंडियन डॉक्टर्स की मदद से और वहाँ पे इलाज हुआ, और पाकिस्तानी बच्ची थी और जिसका इलाज नहीं हो रहा था, गर्दन टेढ़ी थी, एक का मेरे ख्याल में हार्ट ट्रांसप्लांट होना हार्ट ट्रांसप्लांट था, लीवर ट्रांसप्लांट था। मतलब वो लोग अभी पाकिस्तान से ट्रैवल करके वहाँ पे इंडिया पे गए, और उन्हें भी लगता था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और पास्ट में हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे फिर भी इलाज हो गया। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अब सोचेगी कि यार नाउ ऑन जो हालात चल रहे हैं, करंट सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश के साथ, तो भाई मामला ताज़ा-ताज़ा हो, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि आपको गम और गुस्सा और वो चीज़ जो है मौजूद होती है आपके अंदर, वो वक़्त लगता है, टाइम लगता है उसको कम होने में, और उसकी तपश जो है कम होती है, तो तभी जाके आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। मैं बांग्लादेश और इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ,
वो इंडियन अवाम और गवर्नमेंट जो है कभी नहीं भूलेगी, और वो उसको वक़्त लगेगा उस चीज़ को, वो नीचे आने में, उस टेम्परेचर को। तो अभी वो चीज़ जो है टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में है, तो अभी आप बात करें कि कोई बांग्लादेशी जो है उसको ऐसी हेल्प चाहिए हो, ज़िंदगी मौत का मसला हो, तो वो वहाँ पे आके इलाज करवाना चाहे इंडिया में, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे ख़्याल में अब इस तरह की सुननी पड़ेंगी, जैसे उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है कि बांग्लादेशी, इनके लिए नहीं, उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए किया कि वो बांग्लादेशी जो वीज़ा लेके आना चाहते हैं, और इंक्लूडेड हिम आल्सो, लेकिन ये है कि इनको इस तरह लेडीज़ थी, इनके लिए नहीं बोला। वो बांग्लादेशियों के लिए, और जो बांग्लादेशी थे, जैसे उन्होंने परसेंटेज बताई कि 7,000 या कितने लोगों को मिल रहा था, उसके बाद 500 पे आ गया। तो उन्होंने, गौरव साहब ने कहा 7 को भी नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं 500। उन्होंने कहा चलो फिर 5 तो नहीं, 5 को भी नहीं देना चाहिए। तो वो जो उन्होंने जुमला बीच में यूज़ कर दिया कि इस तरह करना चाहिए वीज़ा और हाथ में उठाना चाहिए, चलो टॉमी, चलो जंप करो, जो और जंप टॉमी करेगा। से याद आया, एक बीच में हम हंस भी रहे थे जब उन्होंने कहा कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तो वो एक हमारा दोस्त है, तो वो मैंने बीच में एक जुगत लगा दी, मैंने कहा कि वो तो रोज सुबह पराठे के साथ देसी यार घी खाता है तो उसको हजम हो जाता है। उसने देख लिया ना, तो खैर। वो दोस्त है इसलिए मैं मजाक किया था, तो फिर ये हंस भी रहा था। कुछ लोगों को शायद हो सकता है आवाज समझ ना आई हो। बहरहाल जी, आप वो लोग कहते हैं कि आप जो है बैकग्राउंड वॉइस जो है ओपन कर दिया करें, काफ़ी नॉइज़ होती है। तो वो जब आप हमारा रिएक्शन अभी सुन रहे हैं, तो इसमें आप कुछ चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट, लैपटॉप अलग जो है शोर डाल रहा है, उधर हीटर लगा हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप भी डिस्टर्ब होते हैं उस चीज़ को लेकर के। बीच में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि यार बीच में मत बोला करें। उस चीज़ को लेकर भाई बहरहाल जोक चल रहे होते हैं वो बीच में, तो बहरहाल क्लियर करना ज़रूरी था। आप सोचेंगे पता नहीं क्यों हँस रहे थे हाँ, बीच में। वो क्योंकि उन्होंने बोला था ना कुत्ते को ये सब नहीं होता। तो तो वो हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है ना, तो उसका जिक्र करके कहा कि वो तो सुबह नाश्ते इसने में पराठे खाता है इसने देसी फिर घी के। ज़िक्र कर दिया और खैर खैर आगे। अभी वो नहीं सुनता। तो बहरहाल मैं क्लिप निकाल के सेंड करूँगा उसे पर्सनल वे में। बाकी बात ये है कि अनदर हैंड देखा जाए तो यार उनका कहीं न कहीं इंसानियत के थ्रू उनका इलाज होना चाहिए, क्योंकि यार पाकिस्तान में भी जिस तरह के इंडिया के हालात चल रहे थे और हेल्प की ज़रूरत थी, और बच्ची का ऑपरेशन जो है वो कह लें कि लगभग नामुमकिन था, और उसके बावजूद फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंडियन डॉक्टर ने किया, इंडिया में हुआ। ठीक है, इनका कुछ खर्चा नहीं हुआ, एक फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट चाहिए थी उस सर्जरी को, पता नहीं कितनी सर्जरी उन्होंने की, उसके बाद वो उस पोजीशन पे, उस चीज़ पे उन्होंने काबू पाया और उस चीज़ को ठीक किया, उनकी गर्दन को। तो मतलब बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। यहाँ पे भी इंसानियत के थ्रू कहीं न कहीं होना चाहिए था। आप लोग अब कमेंट्स में कहेंगे, मुझे ही क्रिटिसाइज़ करेंगे इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये है कि कहते हैं ना कि अगला अगर बंदा ख़राब हो ना, तो आपको ख़राब नहीं हो जाना चाहिए। आप में और उसमें अंतर होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि आप में इंसानियत बची हुई है, आप में ज़िंदा है, एहसास और जज़्बात, वो चीज़ें ज़िंदा हैं। जो अगले बंदे में मर चुकी हैं, वो हैवान हो चुका है। तो अगर आप भी सेम स्थिति में उसके ऊपर वो चीज़ें अप्लाई करेंगे, मेरे ख़्याल में आप में और उसमें फ़र्क नहीं रहेगा। तो ये अंतर ज़रूरी है। तो वो इंसानियत का दर्स जो है, हर मज़हब जो है वो देता है, और कहीं न कहीं वो औरत अगर इस मुश्किल में, इस परेशानी में अगर उसकी ज़िंदगी जा रही है, ठीक है, तो उसके पास वक़्त कम है, तो मेरे ख़्याल में उसको वीज़ा देके मसला रिज़ॉल्व करना चाहिए। जहाँ पे 500 बंदे आ रहे हैं, उसमें वो अगर आती है, वो तो अपना इलाज करवाने के लिए आएगी, और ये इंडियन गवर्नमेंट को फिर भी फ़ैसला उनका है, नो डाउट। लेकिन ये है कि मैं इस नज़रिए से नहीं कह रहा, वो जो भी हैं, व्हाटएवर, वो मुस्लिम हो या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, मेरा इंसानियत को प्रेफ़रेंस है कि यार उसको नहीं मरने देना। अगर ये चीज़ होगी तो मतलब कठोर दिल हो जाना, और वो चीज़ जो है, वो आप में फिर फ़ितरतन नहीं रहेगी, वो एक कह लें कि आदतन चीज़ जो है वो आप अप्रोच कर लेंगे, और फिर वो हर किसी के लिए होगी। फिर वो जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी आपका नज़रिया वैसे ही होगा। गौरव सर कह रहे हैं वो एक फ़ौजी हैं, सोल्जर हैं, हम जानते हैं हमेशा, क्योंकि एक सोल्जर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचता है। वो अपने हदफ से हटता नहीं है, और वो सीधी बात कर देता है और टू द पॉइंट कर देता है, और जो लोगों को अच्छी भी लगती है। लेकिन कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत कहते हैं कि पोलाइट वे में भी होनी चाहिए बात, थोड़ा बहुत अगले बंदे को कह लें कि वक़्त भी देना चाहिए, जगह भी देनी चाहिए, और थोड़ा रखना चाहिए। और वो चीज़ जो है गौरव साहब नहीं रखते, वो मीठी-मीठी जुगतें भी लगाते हैं, बेइज़्ज़ती भी करते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हुकूमत को, जो हालिया हुकूमत है मोदी साहब की, उनको भी एक किस्म के सजेशन दे देते हैं कि ये नहीं, ये कर दो, ठोको इनको, इनको निकालो, इनको मारो। करना वैसे चाहिए,
होना भी वैसे चाहिए, लेकिन यह है कि कुछ लोग जो हैं वो ठीक होंगे, जैसे हमने अफ़गानियों को निकाला, और हमें अभी भी मुझे लगता है पर्सनल वे में कि कुछ लोग ठीक थे अफ़गानी। यार काम कर रहे थे अपना, उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई किसी को सपोर्ट नहीं की, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत को लगा कि आने वाले वक़्त में यही अफ़गानी जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है अपने अफ़गान मुल्क को सपोर्ट करें, उन अपनी अवाम को सपोर्ट करें और वही जो तंज़ीमें हैं उनके साथ उठकर खड़ा हो जाएँ और फिर हमारे लिए मसला बनेगा, तो उनको निकालना पड़ा। इंडिया को भी कोई न कोई मसला जो है, अब ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक किस्म का बावर किया है जो है बांग्लादेशी अवाम को कि भाई आपके लिए हमारे दिल में वो मुकाम, वो जगह नहीं रही, तो इसलिए यहाँ से दफ़ा हो जाएँ। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने ये वर्ड बोले हैं, तो वो निकालना चाह रहे हैं। तो अब जो 500 रह गए हैं, तो वो भी निकल जाएँगे। एक और बात बीच में उन्होंने की कि वो मज़दूरी को लेकर क्रिटिसाइज़ किया, जो काम करते हैं, ठीक है, कि रिक्शा चलाता है कोई साइकिल चलाता है और उस तरह की चीज़ें। उन्होंने ये भी कह दिया उसके साथ कि अच्छी बात लगी कि यार कि मतलब काम जो है वो छोटा-बड़ा नहीं होता। इट डज़न्ट मीन यार कि वो कौन-सा काम कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे। क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है और वो इंडिया में क्या ले रहा है, इंडिया में होना नहीं चाहिए। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा बहुत बैलेंस रखना ज़रूरी होगा। अगर ये करेंगे तो हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान बनता जाएगा। तो पाकिस्तान भी दूसरी मिनॉरिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा, रहने नहीं दे रहा, टिकने नहीं दे रहा। वो चीज़ इंडिया नहीं करना चाहिए इंडिया को, ठीक है? और जिस तरह वो प्यार मोहब्बत से और जो चीज़ हम एक किस्म का एग्ज़ाम्पल देते हैं अक्सर कि इंडिया जो है उनमें हर कम्युनिटी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, मिनॉरिटी जो है अच्छे तरीके से रह रही है और वो भाईचारा, वो प्यार मोहब्बत उनमें नज़र आती है। वो इंडिया में कहीं न कहीं कम होती जा रही है। तो वो एक सिविल वॉर वाला जो है ना, रिलीजन सिविल वॉर, वो सिचुएशन जो है ना वो उजागर होती जा रही है, वो कम होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि हम लोगों में नहीं है, बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं नज़र आ रही है, पॉलिटिकल वे में कह लें या वैसे कह लें, हम रिएक्ट करते हैं, आप लोगों की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं, कहीं न कहीं नज़र आता है, तो ये चीज़ कम होगी, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। बाकी बांग्लादेश के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं या किस तरह की और बॉन्डिंग या बेहतर करनी है या कम करना है, ये बिल्कुल ख़त्म करना है, वो इंडियन गवर्नमेंट बेहतर जानती है। हुँ। बिल्कुल जी, हतीजा खातून नाम की एक औरत हैं, वो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती है और उनके जो हस्बैंड हैं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लिवर ट्रांसप्लांट होना है, जिसके लिए इंडिया के उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था और वीज़ा उनका रिजेक्ट हो गया, उनको वीज़ा नहीं मिला। तो हम देखने वाले बंदे को यही लगता है कि यार ये बड़ा गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें यहाँ पे तो इंसानियत नज़र आ रही है। लेकिन जब हिंदुओं के साथ जो काम बांग्लादेशियों ने किया, क्या इतना ज़ुल्म और ज़्यादती करने के बाद इस बात की गुंजाइश है कि बांग्लादेशियों के लोग जो हैं, उनके साथ रहमदिली से या अच्छे तरीके से पेश आया जा सके? बिल्कुल गुंजाइश नहीं बचती। क्योंकि जब बांग्लादेशियों को पता है कि हम टोटली इंडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी हेल्थ का जो सिस्टम है वो इंडिया के साथ अटैच है, हमारी बिजली का जो सिस्टम है वो इंडिया के साथ अटैच है, इंडिया की वजह से हमारी इंडस्ट्रियां चलती हैं। ये सारी चीज़ों का पता होने के बावजूद भी इंडिया के लोग वहां पे गए, डिप्लोमेट गए, उन्होंने भी समझाया कि बंदे के पुत्र भांजे, लेकिन फिर भी बांग्लादेशी जो हैं वो इंसान नहीं बने। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है भाई, इंडिया कैसे उनके साथ रहम-दिली कर सकता है? ऐसे लोगों के साथ जो किसी हिंदू के साथ ज़्यादती करें, जो हिंदू औरतें, उनकी सिस्कियाँ क्या इंडिया को याद नहीं है? याद है, जिनके साथ रेप हुई हैं, जिन लोगों को उन्होंने लूटा, मारा, उसके बाद मंदिर जाके तोड़े हैं। कितनी उनकी कट्टरपंथी की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ खराब हुई हैं। ये समझ लें कि इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं है, इसमें बंगालियों का अपना ही कसूर है। वो कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल है कि आ बैल मुझे मार, कि अपने पाँव पर उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी है और जितनी भी चीजें उन्होंने की हैं, इन सारी चीजों के जिम्मेदार खुद बांग्लादेशी हैं। इसमें इंडिया का कोई दोष नहीं है। इंडिया का जहाँ पे लोग कहते हैं जी कि इंसानियत तो होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भाई इंडिया तो इंसानियत दिखाता है, लेकिन अगला बंदा जब उस इंसानियत का एहतराम नहीं करता तो फिर इंडिया को दूसरे तरीके से भी समझाना तो बनता है। अभी दूसरे तरीके से समझाया जा रहा है, हर तरह से बांग्लादेशियों को जो सपोर्ट इंडिया की तरफ से थी उसको कट ऑफ कर दिया गया है, ताकि इनको समझ आए कि इनकी औकात क्या है, ताकि आने वाले टाइम में ये जो मिनॉरिटीज के लोग हैं वहां के, उनके साथ जुल्म और ज्यादती ना करें। अब वकारुज़्ज़मा जो है बांग्लादेश का वो
आर्मी चीफ है, तो उसने ये बयान दे दिया, उसे समझ आ गई है कि यार इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना हमारी मजबूरी है और हमें बनाने भी चाहिए, क्योंकि उनके अभी जो हालात हो चुके हैं वो बिल्कुल बेबसी वाले हालात हो चुके हैं। तो इंडिया के साथ जब हालात बेहतर होंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है उनसे माफी मांगी जाएगी, उनको दोबारा से स्टेबल किया जाएगा, तो फिर इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। जैसे कह रहा था, मालदीव ने जब अपनी गलती मानी, माफी मांगी है, तो देखें अब इंडिया नहीं सपोर्ट कर रहा, इंडिया ने सपोर्ट किया है, लेकिन अपनी गलती मानेंगे, उसके बाद उस गलती को सुधारेंगे, फिर जाके इंडिया सपोर्ट करेगा। लेकिन फिल वक्त के लिए इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा। भाई इंडिया के साथ जिस बंदे ने भी पंगा लिया है ना, उस बंदे को वो पंगा महंगा ही पड़े। वो तंजीम अभी थी। वो हाँ, एक जस्टिन तंजीम थी। ट्रूडो जो है, उसने जिस तरह के हालात इंडिया के साथ बनाने की कोशिश की अपनी सीट को बचाने के लिए, उसने नफरत अंगेज मवाद फैलाया, खालिस्तानियों को सपोर्ट की। अभी हालात ये हुए हैं कि उस बंदे ने इस्तीफा दे दिया, और नेक्स्ट हालात इस कदर पैदा हो गए हैं कि उसकी अपनी ही पार्टी के लोग उसके खिलाफ हो गए हैं कि यार तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से इतना ज्यादा कनाडा को नुकसान हुआ है, तुमने इंडिया के साथ जो ताल्लुकात खराब किए हैं, हमारी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसको तुमने नुकसान पहुंचाया। इतना क्रिटिसाइज उस बंदे को हुआ है कि नेक्स्ट उसने ये फैसला कर लिया कि मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ना। ये हालात हुए हैं उस बंदे के। तो बांग्लादेश किस खेत की मूली है? बिल्कुल जी, और ये बात तो ठीक है कि कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो इस्तीफा देने की बात कर दी है। और लेकिन ये है कि यहाँ पे बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस भी भागने की तैयारी कर रहा है। और वो भी जब जब तक वो नहीं भागता तब तक वहाँ के जो है वो कह लें कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हों, वो नहीं होंगे। तो वो भागेगा मोहम्मद यूनुस, और बहुत जल्द भागेगा। बस ये एक बार ट्रम्प जो है वो सीट संभाल ले तो वो भागेगा यहाँ से। तो उसके भागने के बाद जो है देख लेना तल्कात बेहतर भी हो जाएंगे और दोनों मुल्कों में ट्रेड भी जारी हो जाएगी। लेकिन ये है कि वहाँ पे हिंदुओं पे जुल्म हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, और वो भी गलत हुआ है। और मिनार्टी के साथ जो इन्होंने हरकत की है बांग्लादेशियों ने, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये है कि अब एक जो है वो बीमार है, एक अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, तो उसमें जो है वो इंडिया को वीज़ा दे देना चाहिए यार। एक इंसानियत के नाते ये नहीं देखना चाहिए। इंडिया अब टाइट कर रहा है, और तरीके से भी कर सकता है उनको टाइट। उनको जो बिजली मुहैया नहीं की जा सकती, ट्रेड बंद कर सकता है इंडिया। अपनी रास्ता जो है ऊपर से नहीं दे सकता, अंदर से रास्ता नहीं दे सकता। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक इंसानियत के नाते जो है वो मेडिकल के हिसाब से उस वक़्त जो बंदा होता है ना, जो बीमार होता है, उसको इस चीज़ से, किसी चीज़ से गर्ज़ नहीं है। उस कि बॉर्डर लाइन से कोई लेना देना वहाँ नहीं। पे क्या है, वहाँ पे क्या नहीं हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, उसको कोई लेना-देना नहीं होता। वो सिर्फ़ यही चाहता है कि मुझे सेहत मिल जाए। तो मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि जो बंदे बीमार हैं, वाक़ई बीमार हैं, ज़िंदगी-मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनको वीज़ा मिल जाए। और क्योंकि बांग्लादेश में तो इलाज होना नहीं है, अस्पताल तो उस तरह है नहीं है। पाकिस्तान का कह रहे थे, पाकिस्तान के खुद जो लोग हैं, वो बाहर जाते हैं इलाज कराने के लिए, बड़े-बड़े जो इलाज हैं। तो पाकिस्तान क्या उनको बुलाएगा और यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट देगा। तो वो चीज़ जो है वो इंडिया को ही देखनी पड़ेगी। इंडिया और तरीके से टाइट कर दे, उनकी चूड़ियाँ कसे, ज़रूर कसे, मैं ये नहीं कहता कि उनको ना कसे, उनका रास्ता बंद करे, उनके जो है वो ट्रेड बेशक बंद करे, वो इंडिया की अपनी मर्ज़ी है। तो लेकिन जो इंडिया में सॉरी बांग्लादेश में मिनॉरिटीज़ के साथ हुआ वो भी बहुत गलत है, उस पे भी हम कंडेम करते हैं। बिल्कुल गलत है जो कि मिनॉरिटी के साथ हुआ। और वहाँ की गवर्नमेंट अब जो ज़ाहिर है मोहम्मद यूनुस निकलेगा वहाँ से, कोई गवर्नमेंट आएगी, कोई बनेगी, जिस तरह के वक़ार-उज़्ज़मान ने भी जो है वो कह दिया है कि हम जो है कोई लड़ाई नहीं चाहते इंडिया से। उनको पता है कि हम नहीं जीत पाएँगे भाई, इंडिया बहुत जायंट है और हम जो है वो छोटा-सा एक मुल्क है। तो हम नहीं जीत पाएँगे इंडिया से। तो चारों तरफ जो है वो तो है ही इंडिया, दूसरी तरफ म्यांमार है, म्यांमार के साथ वैसे नहीं लगती इनकी बांग्लादेशियों की, तो फिर किधर जाएगा मतलब उनको पता है, उनकी फ़ौज को भी पता है। तो वो तो नहीं चाहती लड़ाई। लेकिन ये है कि जब तक मोहम्मद यूनुस है सीट पे, वो नहीं भागता, कोई हुकूमत नहीं आती, तब तक दोनों मुल्कों के जो है वो सही नहीं हो पाएँगे। और जब कोई नई हुकूमत आएगी, वो हो सकता है कि फ्रेंडशिप करे, माफ़ी माँगे, वो हिंदुओं को जो है वो मुकाम दे दोबारा से, उनके जो है वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, तब जाके हो सकता है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है कि अभी मैं कहता हूँ कि ये जो बीमार लोग हैं, उनको वीज़ा मिल जाना चाहिए, और बाकी बेशक जॉब करने वाले या वैसे घूमने वाले उनको बिल्कुल ना दें। तो उनको बंद करें वहीं पे। और बाकी जो है ओवरऑल वीडियो इनका इनका अपना तज़िया जो है वो भी ठीक है।
क्योंकि ये एक हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी होके सोच रहे हैं, और क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना इधर से उधर जाए ना उधर से इधर आए और चूड़ियां कसें, उनको पता चले कि इंडिया के साथ पंगा लिया है। तो वो ज़ाहिर है इंडियन है। जैसे कि हम अफगानिस्तान के साथ जब जंग शुरू है, हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ ये होना चाहिए जी, यहाँ पे टीटीपी जो है, बीएलए जिन्होंने हमला किया, उनका खात्मा होना चाहिए यहाँ पे। तो अपने मुल्क को साफ करना चाहिए। हम अपना एक पाकिस्तानी होने का सोच रहे हैं भाई। तो पाकिस्तानी होने का सोचेंगे तो हमारी मुल्क में अगर कोई ऐसे हमले करेगा टीटीपी के ज़रिए, खुलकर लड़ना है तो अफ़गानिस्तान को, तो कोई मसला नहीं है, खुल के लड़ें, आमने-सामने लड़ें, चौकियाँ काबू करनी है काबू करें। लेकिन ये जो बीच में हमले होते हैं ना, अंदरो-अंदरी, ये जो मुल्क को अंदर से नुकसान पहुँचाते हैं, ये ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। और ये मैं कहता हूँ कि ये जो अपना कह रहे हैं कि पाकिस्तान में शरिया लॉ लेके आएँगे टीटीपी और ये वो लटरम-पटरम, और ये दुश्मन मुल्क के साथ मिल चुके हैं। एक किस्म का दुश्मन हो चुका है ना, अब ज़ाहिर है लड़ाई है तो दुश्मन मुल्क हो गया। तो दुश्मन मुल्क का साथ दे रहे हैं तो ये हमारे पाकिस्तानी नहीं है, इनको ठोकें, निकाल लें, जो मर्ज़ी ये करें, टीटीपी, बीएलए सबको। तो अगर सिस्टम के खिलाफ लड़ना होता, अगर अपने मर्ज़ी से लड़ते तो कोई और बात थी। लेकिन अगर किसी और मुल्क का साथ दे रहे हैं और अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ये मुल्क के गद्दार हैं। इनको निकालो इधर से, ठोको इनको, ये इदारों को कह रहा हूँ। इसी तरह मेजर साहब जो हैं वो इंडियन है, तो इंडियन बन के सोच रहे हैं और वो बांग्लादेशियों को पूरा साइड पे ही रखना चाहते हैं, चाहे वो बीमार है, चाहे जो भी है, वो अपनी जगह ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क का सोच के जो है वो उन्होंने तज्ज़िया किया, और अच्छी बात है। और हँसी-मज़ाक भी कर रहे थे दोनों, प्रोड्यूसर भी और मेजर साहब भी। तो बीच में हमने भी हँसी-मज़ाक की थी, देसी घी हज़म ना होने वाला। बहरहाल तीसरी दफ़ा ज़िक्र किया है इसने। खैर एनीवेज़ वीडियो ज़बरदस्त थी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? आपके ओपिनियन जो हैं इस वीडियो पे बहुत ज़रूरी होंगे। बिल्कुल। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी। प्लीज़ विज़िट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।